गाइस वेलकम बैक। सो अभी मैं बहुत ज्यादा मेसी दिख रही हूँ आपको, क्योंकि गेट रेडी विद मी फॉर माई एनिवर्सरी की वीडियो में शूट कर रही हूँ। तो अभी बाल बहुत ज्यादा बिखरे पड़े हैं, स्किन में बहुत ज्यादा डलनेस नजर आ रही है। सो इंतजार कीजिए, इत्मीनान से बैठ जाइए। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो बहुत सारी वार्तालाप करूंगी आप लोगों के साथ, एंड साथ ही साथ मैं अपनी स्किन को प्रेप भी करूंगी एंड मेकअप भी करूंगी, एंड लास्ट में फाइनल लुक आई होप कि अच्छा आए। ऑल्दो मेरे पास फिलहाल 2 ड्रेसेस है एनिवर्सरी पे पहनने के लिए, मैं यहाँ पे आपको कहीं लगा के दिखा दूंगी। और सेम ड्रेसेस मैंने हमारा के लिए भी बनवाई हैं। सो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इन दोनों में से सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लग रही है, एनिवर्सरी अप्रोप्रिएट कौन सी है, कौन सा पहनूं। मुझे दोनों ही बहुत पसंद आ रही है। सो वो आप लोग मुझे जरूर बता देना। एंड आज स्किन केयर एंड मेकअप करते करते कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर भी मैं बात करूंगी जिसके ऊपर सबको पता है, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बट खुल के बात नहीं कर रहे लोग। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्किन केयर से स्टार्ट करूंगी। फेशियल हेयर थोड़ी बहुत यहाँ पे मूछें आ गई हैं, उसको मैं हटाती हूँ पहले। सो ये एक ट्रिमर है एंड ये ऑन नहीं हो रहा, ऑन हो गया। ओके, मैंने अपना फेशियल हेयर रिमूव कर लिया है। अब मैं फेस वॉश करूंगी एंड मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही पतली नहीं लग रही। आपको कमेंट करके बताना। वेट लॉस की मेरी वीडियोस देखो, इंस्पायर हो, आप भी ट्राई कर सकते हो एंड यू कैन गेट इन योर प्रीवियस शेप। सो मैं फेस वॉश करने के लिए यूज कर रही हूँ दिस फेस वॉश, क्योंकि इसके अंदर ब्रिसल है, मुझे यूज करना काफी अच्छा लगता है। कुछ बूंदे ही इसके अंदर बची हुई हैं, इसके बाद में इसको यूज नहीं कर पाऊंगी, नया मंगवाना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी शादी के 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये मेरी 10th वेडिंग एनिवर्सरी होने वाली है। पिछले साल भी मैंने यही बोल करके 10th वेडिंग एनिवर्सरी की वीडियो बनाई थी। बाद में कैलकुलेट किया तो पता चला वो 10th नहीं था, वो तो 9th था। कितना ब्लंडर मिस्टेक हो गया मुझसे। बाद में कॉमेंट आ रहे थे लोगों के, दीदी क्या बोल रहे हो, आपकी शादी जिस साल हुई थी उसके हिसाब से 9 साल पूरे हुए, 10वें में लगे हो, और इस बार मैं 11वीं में लगी हूँ। 10 साल तो पूरे हो गए कंप्लीट। जैसे ये वाला गुड वाइब्स का विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश है विद डीप क्लेंजिंग ब्रश। अब मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। सो यहाँ मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड स्किन अब अवेकन अप लग रही है, थोड़ी सी जान आ गई है चेहरे में, है ना, फेस वॉश करते ही। सो अब मैं अपनी स्किन पे लगाऊंगी शीट मास्क। दिस वन इज फ्रॉम गुड वाइब इल्यूमिनेटिंग शीट मास्क, पर्ल वाला। इससे मेरी स्किन में एक्स्ट्रा चमक आ जाएगी। वाव, लगाते ही इतना सॉफ्ट फील हो रहा है ना। दिस इज रियली हाइड्रेटिंग गाइस, बहुत ही मस्त लग रहा है मुझे मेरी स्किन पे। मुझे थोड़ी देर इंतजार करूंगी, देन इसको रिमूव करती हूँ। नाउ इट्स बीन 15 मिनट्स, आई एम रिमूविंग दिस। देख रहे हो स्किन में क्या ग्लो आ गया है इसको यूज करते ही। चेहरा जब अच्छे से क्लीन हो जाता है एंड हाइड्रेटेड हो जाता है ना, उसके बाद मेकअप करने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि वो स्मूथलेस मेकअप होता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। एंड ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, एंड फ्रिज में रखने के बाद अगर आप कुछ यूज करते हो तो आपके पोर्स को टाइट कर देता है, तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा आपको नहीं दिखती है एंड मेकअप बहुत अच्छा दिखता है। बिजी स्केड्यूल की वजह से थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स जो हो जाते हैं ना, उसको दूर भगाने के लिए या तो खीरा डायरेक्टली आप अंडर आईज पे लगा लो, और अगर टाइम नहीं है तो ये देखो अंडर आई पैच। अगेन फ्रिज में रखना, उसके बाद इसको यूज करना, थोड़ी देर इसको ऐसे ही अंडर आईज पे रहने देना एंड देन सी। अंडर आई एरिया आपका अगर पफीनेस होता है या डार्क सर्कल्स होते हैं तो रिमूव कर देता है। मैंने यहाँ पे यूज किया है गुड वाइब्स का रिंकल्स पफीनेस रिड्यूसर अंडर आई पैच। वैसे जितनी भी चीजें आज मैं यूज कर रही हूँ मोस्टली देखोगे गुड वाइब्स का ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी फेवरेट प्रोडक्ट्स है ना गुड वाइब्स पे, करंटली उस पे सेल चल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री का। सो आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता ही है ना। लिंक दे दिया है सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ट्राई कर लेना। एक के साथ एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। बहुत अमेजिंग से न्यू लॉन्चेस हुए, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी अभी। जब तक ये काम कर रहा है मैं अपने मेकअप में लग जाती हूँ। आईब्रो को ग्रूम कर लेती हूँ थोड़ा सा, इसका भी टाइम ओवर हो गया, बहुत सॉफ्ट लग रहा है यहाँ पे। अब मैं लगा रही हूँ रोज वाटर मॉइस्चराइजर, हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन SPF 30 है इसमें, अगेन फ्रॉम गुड वाइब्स। बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता है एंड बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। देख रहे हो कितना हाइड्रेटिंग है ये भी। अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर, जो कि है गुड वाइब्स का हाइड्रा ग्लो 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर। जितने भी ओपन पोर्स या फाइन लाइंस होते हैं ना, ब्लर आउट कर देता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है स्किन में। देख रहे हो। अब बारी आती है फाउंडेशन लगाने की। सो वार्म नेचुरल शेड है, थोड़ा सा ही काफी है। सो
सो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके लगाया है गुड वाइब्स का हाइड्रा ग्लो लिक्विड फाउंडेशन रेड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, कंफर्टेबल है एंड इट इज इन्फ्यूज्ड विद स्किन एनर्जाइजिंग रेड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर गोल्ड पार्टिकल्स भी हैं एंड फोटोक्रोमिक पिगमेंट्स भी हैं। बहुत सिल्की एंड ल्यूमिनेटिंग फॉर्मूला है इसका जो कि ग्लाइड करता है स्किन में बहुत स्मूथली। सो नेचुरल हाइड्रेटिंग ग्लो के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ। इसके अंदर कोई भी पैराबेन मिनरल ऑयल नहीं है, अल्कोहल नहीं है एंड OGM फ्री है। सो मैंने फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर लिया और बहुत ही अच्छा ग्लो आया है, नाम के जैसा काम किया है। हाइड्रा ग्लो लिक्विड फाउंडेशन था वो एंड ये लिक्विड कंसीलर है सेम हाइड्रा ग्लो वाला। सो ये भी काफी अच्छा लुक देता है, एकदम लाइट वेटेड है एंड हाई कवरेज देता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा है गुड वाइब्स पे 11 जुलाई को। सो अपने कार्ट में अभी से जाकर के ना चीजें ऐड ऑन कर लो और 11 तारीख को परचेज कर लेना। अब कितना सही है ना यार, एक ही दाम में आपको 2 चीजें मिल जाएंगी। अच्छी तरीके से कंसीलर मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है एंड मेरा फुल फेस मेकअप का बेस अभी तैयार है एंड मैं ब्लश लगा रही हूँ के साथ मैं कॉन्टोर करूंगी। ऐसे फेस शेप बनाने के बाद कॉन्टोर करने से ना अच्छे से कॉन्टोरिंग हो जाती है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। सो बेस मेकअप मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। बढ़ते हैं अभी पाउडर की तरफ। तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ ताकि मेकअप सेट हो जाए। मॉनसून एंड समर सीजन में कॉम्पैक्ट तो जरूर लगाया करो, फिर मेकअप थोड़ा और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। एंड यहाँ पे हाईलाइटर लगा करके बेस मेकअप मैं यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। आई मेकअप की बात करें तो मेरे को अभी समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, तो आई मेकअप में थोड़ा कंफ्यूज हूँ अभी। बाकी आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स। आजकल जो हो रहा है देख करके बहुत बुरा लग रहा है यार कि मतलब कम से कम 10-12 कपल ऐसे हैं जिन्होंने डिवोर्स केसेस के बारे में अनाउंसमेंट की है कि उनका डिवोर्स हो रहा है या चल रहा है या वो अलग हो गए हैं। देख करके सच में मैं शॉक में चली गई थी कुछ लोगों का जब मुझे पता चला। मैंने 2 दिन तक ना शूट किया ना कोई काम किया। आई वाज जस्ट इन शॉक कि क्या हो रहा है। और पता है क्या, मैंने कुछ दिनों से व्लॉगिंग की नहीं उतनी और मेरे व्लॉग्स में प्रिंस भी नजर नहीं आ रहे थे, वो दिल्ली गए हुए थे 20 दिन के लिए। सो मुझे भी कमेंट आया कि तुम लोग का भी कहीं डिवोर्स तो नहीं हो रहा है। मतलब लोग भी इतने डरे हुए हैं कि अगर कोई कपल साथ नजर नहीं आ रहा है तो लोगों को लगता है कि उनका भी डिवोर्स हो जाएगा। भाई डिवोर्स नाम सुनते ही मुझे वो दिन याद आ जाता है कि जब मेरा और प्रिंस का चल रहा था। बाय द वे यहाँ गुड वाइब्स के लिक्विड लिपस्टिक लगाई है, एकदम मैट फिनिश देता है, लाइट वेटेड है एंड बहुत अच्छा पिगमेंट है इसका। एंड आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिटर और लगा लिया है लैशेस के साथ। अब मेरा मेकअप कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि काजल भी लगा लूं क्योंकि काजल के बिना आंखें थोड़ी अधूरी लग रही है। तो गुड वाइब्स का ही मैंने काजल लगाया है। इसके अंदर रोज हिप सीड ऑयल भी है तो काफी ज्यादा क्रीमी टेक्सचर इसका है एंड बहुत ही सुंदर लग रहा है। पिगमेंटेड है, 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग है। गुड वाइब्स का हाइड्रा ग्लो काजल बहुत ही सही लगा मुझे। मतलब आंखों पे कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरी दोनों आईज में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ है, रोने से भी नहीं निकलता है। एंड यहाँ चुटकी बजाती मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली है। कोई भी शादी स्मूथ नहीं होती है, उतार चढ़ाव सब में होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी शादी स्मूथ रहे इसके लिए मेरी 2 बार शादी कराया गया। मतलब क्योंकि मांगलिक दोष था और ऐसा होता है कि मांगलिक दोष हो तो फिर बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए पहली शादी आपकी पौधे से कराते हैं, कई लोग जानवरों से भी कराते हैं आई थिंक, एंड दूसरी शादी आपके पति से कराते हैं। तो वो करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि शादी के बाद हमारी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। हमने डिवोर्स केस फाइल कर दिया था, एक साथ नहीं रहना चाहते थे, बट इस शादी को दूसरा मौका दिया तो समझ में आया कि दोष किसमें था। इनफैक्ट दोष तो हमारे सोच में था कि एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते थे और प्रॉब्लम जो थी उसको बड़ा इशू बना रहे थे। प्रॉब्लम को बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए यार, अपने प्यार को इतना बड़ा बनाओ कि सारी प्रॉब्लम छोटी नजर आए। हमने अपने रिलेशनशिप को एक मौका और दिया और तब से लेके अब तक हम साथ हैं। एंड एक मौका देने के बाद मुझे तो मेरी लाइफ सेट लगती है यार। तो शायद दूसरे लोग भी एक बार मौका दे पाए तो क्या पता वो भी वापस आ जाए। बट अगर रिलेशनशिप उनका बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गया है और इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है तो ठीक है, उनकी लाइफ है एंड वी ऑल शुड अप्रिशिएट देयर डिसीजन एंड एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड लेट्स मूव ऑन गाइस। दिस वाज माय 10th वेडिंग एनिवर्सरी मेकअप लुक। सिंपल और बेसिक रखा है, बहुत ही फटाफट से किया है। हाँ, ये ग्लिटर लगाने के बाद लुक बहुत ही सुंदर हो गया है। एंड बस अपने रिलेशनशिप के बारे में मैं इतना बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ चलता है, कभी भी लाइफ स्मूथ नहीं रहती है। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। हमारा तो बहुत पहले ही इतना सब कुछ हो गया था कि अभी उन सब चीजों की जगह नहीं। अब लड़ाई झगड़े बहुत छोटी लगती हैं। अब हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं और बड़ी चीजें अचीव करनी है, तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े को हम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और यही मैं एडवाइस करना चाहूंगी सबको कि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि 5 साल बाद 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो ये छोटे मोटे जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं, सेक्रीफाइसेस है, कर सकते हो तो कर लो। और अगर बिल्कुल चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, लाइफ बहुत ही
ऐसी होगी कि बैंड बजी है तो, और सामने वाला अगर आपको दबाए, आपको खुल के ना जीने दे, या फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस की चीजें अगर आपके साथ हो रही हो तो उस रिलेशनशिप को दूर कर देने में ही भलाई है। उसे तोड़ दो, उससे अलग हो जाओ। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारी लड़कियां, मतलब ऐसा लोगों को लग रहा है कि आजकल इतने डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवोर्सेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पहले लड़कियों को दबा करके, डरा करके रखा जाता था। लड़कियां फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, अपने लिए बड़े फैसले नहीं कर सकती थी। उनको लगता था कि अगर हम पति से अलग हो जाएंगे तो हमारा खर्चा कौन उठाएगा। कहते हैं ना औरतों को कि माँ बाप बोलते हैं ये तो पराया धन है, बेटियां तो पराई होती हैं, तो बेटी का तो पिता का घर हुआ ही नहीं कभी। शादी के बाद ससुराल वाले बहू को कहते हैं ये तो पराये घर से आई है, ये तो हमारी होगी नहीं, ये तो हमारे जैसी नहीं है, ये तो पराये घर की औरत है। तो ससुराल भी कहीं ना कहीं बहुओं का नहीं हो पाता है। तो जो एक बेटी है वो ना अपने पिता के लिए उनकी हो पाई, पिता ने कुछ नहीं दिया, उन्होंने भी पराया बोल दिया, एंड पति के घर में भी उनको वो हक और वो सम्मान नहीं मिला और उन्होंने भी पराया कर दिया। तो लड़कियों को ये समझना होगा कि कुछ भी उनको बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ नहीं मिलता है। जैसे लड़कों को मिलता है कि पैदा हुए तो उनका तो है ही, पिता की प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता है। कानूनी तौर पे ऐसा है कि बेटी को मिलना चाहिए सब कुछ, बहू को भी मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो बेटियों को कौन देता है। मुझे लगता है कि हम लड़कियों को अपने लिए खुद का घर बना लेना चाहिए। खुद की लाइफ को इस तरीके से बनाओ कि आपका अपना हो, आपका अपना घर हो। आपको विरासत में ये सब चीजें नहीं मिलने वाली है। लड़कों को विरासत में बहुत कुछ मिलता है, लड़कियों को विरासत में, इंडिया में स्पेशली, स्ट्रगल मिलता है। यार छोड़ दो, आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की कोई जरूरत नहीं है। करेंटली जितने भी लोगों ने डिवोर्स केसेस फाइल किया है, स्पेशली जितनी लड़कियों ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया है, अगर वो इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी है, नॉर्मल लड़की है, अगर ऐसा वो कर पाई है तो ये भी उनकी बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी तभी ऐसा किया है। कोई भी खुश होकर के ऐसा नहीं करता है। मैं उन केसेस की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे फ्रॉड केसेस वगैरह होते हैं। मैं जेन्युइन लड़कियों की बात कर रही हूँ, वो लड़कियां जो बचपन से लेके बड़े तक स्ट्रगल ही करती आई हैं। सो अगर किसी मजबूरी में आकर के उन्होंने डिवोर्स लिया है, सो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय कि हम उनके बारे में बुरा सोचे कि हाँ वो तो ऐसी होगी, पैसे आ गए इसलिए बदल गई। लगता है हमें जज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अभी वो बहुत बुरे कंडीशन में रहे होंगे जिसके साथ भी ये हो रहा होगा। इनफैक्ट मेल भी, बहुत सारे मेल भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। सो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे। चीजों से बाहर आने में बहुत टाइम लगता है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। सो ऐसे में उन लोगों के लिए बस यही है कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, टाइम विल हील एवरीथिंग। समय सब ठीक कर देता है। जिस मर्ज की दवा आपको नहीं मिलती है, उस मर्ज को थोड़ा टाइम दे दो, सब ठीक कर देगा। अब यहाँ मर्ज मतलब रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं। बस इंडिपेंडेंट बनो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, अपना करियर देखो और बस आगे बढ़ो, काम करते जाओ, जितनी हो सकता है उतनी मेहनत करो। दिन दोगुना रात चौगुनी मेहनत करो। मेहनत करोगे सक्सेस जरूर मिलेगी। कहने को और भी बहुत कुछ है पर वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आई थिंक मेरा बस यही मैसेज रहेगा कि हम लोगों को परेशान मत करो जो ऑलरेडी परेशान हो गए हैं, लोगों को जज मत करो, जियो और जीने दो, दैट्स इट। एंड फ्यूचर में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सो हर चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन बाय।